Bismillahirrahmanirrahim. Learning English Grammar by Zaid. Today our topic is on most important vocabulary words with their sentences. अब यहाँ पे हम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कॉमनली बहुत यूज़ होते हैं, उनकी हम सेंटेंसेस के साथ यूज़ करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज़ नेपोटिज्म. फर्स्ट वर्ड इज़ नेपोटिज्म. नेपोटिज्म मीन्स गलत तरीके से नवाजना, यानी ऐसे तरीके से नवाजना, यानी जैसे कोई किसी फील्ड में है तो उन लोगों की सोच लग जाती है कि भाई मेरा बेटा इस फील्ड में है तो इसको इसी में ले लो. गवर्नमेंट में होता है, लोग अपने अपने लोगों को नवाजते रहते हैं. इस तरह के जितने भी होते हैं उनको हम नेपोटिज्म कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ही होता है. आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती नेपोटिज्म की वजह से, क्योंकि फेवरिज्म बहुत है हमारे यहाँ. अ लॉट ऑफ डिजर्विंग पीपल डोंट गेट जॉब्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म. सेकंड वर्ड इज अपीज. अपीज मीन्स होता है मनाना या किसी को मुतमईन करना. अपीज मीन्स मनाना या किसी को मुतमईन करना. अब जैसे आई कांट अपीज यू, मैं तुम्हें मना नहीं सकती, ठीक है. इसी तरह से गवर्नमेंट जो होती है वो जीएसटी के रेट्स कम कर देती है कि लोगों को मना ले. इसी तरह से मैनेजमेंट होप्स टू अपीज द अनहैप्पी वर्कर्स बाय रेजिंग देयर सैलरीज. कि मैनेजमेंट जो होती है उनकी कोशिश होती है कि अपने अनहैप्पी वर्कर्स को मनाए और उनकी सैलरीज बढ़ाए. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस. कैलस मीन्स होता है कोई पत्थर दिल या बेरहम. कैलस मीन्स पत्थर दिल या बेरहम. आपने देखा होगा कि बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं वो अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको हेल्प नहीं करते, तो वो भी पत्थर दिल में आते हैं. तो पीपल आर सो कैलस, मैनी पीपल आर सो कैलस दैट दे डोंट हेल्प एन इंजर्ड ऑन द रोड. कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की हेल्प ही नहीं करते अगर वो रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ वन. नेक्स्ट वर्ड इज नेसेंट. नेसेंट मीन्स होता है कोई भी नया काम, कोई नई शुरुआत, कोई उभरता हुआ काम, उसको हम नेसेंट कहते हैं. हम नेसेंट को नौज़ायदा के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसके लिए भी हम नेसेंट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको इब्तिदाई मराहिल इसके लिए यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल माई इंग्लिश स्किल्स आर स्टिल नेसेंट. कि मेरी इंग्लिश जो है वो अभी नेसेंट ही है, यानी अभी शुरुआत में ही है, इब्तिदाई मरहले में ही है. इसकी एक और एग्जांपल हम देते हैं कि आई वांट इन्वेस्ट इन आ नेसेंट बिजनेस. कि हमें नेसेंट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें करना चाहिए क्योंकि बेचारे लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज फिफ्थ वन, ब्रेजन. ब्रेजन मीन्स होता है बेशर्मी से किया गया कोई काम. बेशर्मी से किया गया कोई काम या ढिठाई से या बेशर्म होकर. और हम इसको एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं कि भाई कोई बंदा बहुत ढीठ है. हम इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं. ब्रेजन को हम एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं और एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं. दैट ब्रेजन मैन इज़ नॉट विलिंग टू रिटर्न माई मनी. कि वो इतना ढीठ है, इतना बेशर्म आदमी है कि वो मेरे पैसे ही वापस करने के हक़ में नहीं है. नेक्स्ट वर्ड इज़ रैट्रिक. नेक्स्ट वर्ड इज़ रैट्रिक, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, जैसे अक्सर पॉलिटिशियंस करते हैं, जिसको हम बयानबाजी भी कहते हैं. रैट्रिक मीन्स बयानबाजी या बड़ी बड़ी बातें करना. दिस इज़ जस्ट द रैट्रिक बिफोर द इलेक्शन. कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती हैं इलेक्शन से पहले. दिस इज़ जस्ट द रैट्रिक बिफोर द इलेक्शन. कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती हैं इलेक्शन से पहले. नेक्स्ट वर्ड इज़ नंबर 7, एम्बेजलमेंट. एम्बेजलमेंट मीन्स होता है गबन. पैसों का जो गबन होता है उसके लिए हम वर्ड एम्बेजलमेंट यूज़ करते हैं, यानी किसी को धोखा देना, पैसों का गबन करना, उसके लिए हम एम्बेजलमेंट यूज़ करते हैं. इसको हम यूज़ इस तरह करेंगे कि जैसे किसी ने पैसों का गबन कर दिया हो, उन मायनों में लेंगे. ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट. कि वो उस पर इल्ज़ाम है कि उसने पैसों का गबन किया है.
he is accused of embezzlement. Next word is enmity. Enmity means होता है दुश्मनी. ये enemy से निकला है, इसको हम enmity कहते हैं. Enmity means दुश्मनी, यानी कोई भी दुश्मनी होती है उसके लिए हम वर्ड enmity यूज़ करेंगे. He killed his friend because of an old enmity, कि उसने अपने दोस्त को कत्ल कर दिया किसी पुरानी दुश्मनी की वजह से. हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट गुड टू हैव एनमिटी बिटवीन टू कंट्रीज़, के दो मुल्कों के दरमियान एनमिटीज़ नहीं होनी चाहिए, दो कंट्रीज़ के दरमियान एनमिटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज़ फैब्रिकेटेड. फैब्रिकेटेड मीन्स होता है कोई भी बात, झूठी बात जिसको आप खुद से बना लो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फैब्रिकेटेड, यानी झूठी बात खुद ही से गढ़ना, यानी अपनी तरफ से बनाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फैब्रिकेटेड. जैसे दीज प्रूफ्स आर फैब्रिकेटेड, कि ये जो प्रूफ्स हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, यानी ये झूठे हैं, ये बनाए हुए हैं, ये अपनी तरफ से घड़े गए हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड फैब्रिकेटेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्फिडेंट. यहाँ पे हमारी स्पेलिंग है CONFIDENT. यहाँ पे वर्ड ए आया है, ई नहीं आया है, इसलिए ये कॉन्फिडेंट जिसको हम कहते हैं कि भाई बहुत कॉन्फिडेंट बनता है, यहाँ उसकी मीनिंग नहीं है. यहाँ पे कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट नहीं है. CONFIDENT नहीं है, ये कॉन्फिडेंट है, जिसके मतलब होता है कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन, यानी भरोसेमंद शख्स. भरोसेमंद शख्स के लिए हम कॉन्फिडेंट यूज़ करते हैं, नॉट कॉन्फिडेंट, यानी ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बहुत अपने कामों में कॉन्फिडेंट है. तो यहाँ पे हम वर्ड कॉन्फिडेंट यूज़ करेंगे. इसकी मीनिंग होती है भरोसेमंद शख्स, यानी आपका कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन. एग्जाम्पल है, ही सेंट हिज कॉन्फिडेंट फॉर द डील, कि उसने भेजा अपना भरोसेमंद आदमी डील करने के लिए. यहाँ पे हमने कॉन्फिडेंट यूज़ किया है, इसका डिफरेंस आप जहन में रखिएगा. ही सेंट हिज कॉन्फिडेंट फॉर द डील.